हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर से। इसमें मैंने फर्स्ट लेक्चर बना दिया था पहले ही, उसमें मैंने सेल और सेल थ्योरी पढ़ाया था। आप चाहें तो इससे पहले वो वाला लेक्चर देख सकते हैं। उस वाले लेक्चर को देख के फिर इसमें आना है तो आप समझ में आएगा कि सेल क्या था। अब एन ओवरव्यू ऑफ सेल, अब उस सेल का ओवरव्यू है उसको हम इसमें बताएंगे। You have earlier absorbed cell in an onion peel and or human cells under the microscope। सबसे पहले हम बताएंगे कि हमने उस सेल थ्योरी और सेल से 2 क्वेश्चन पूछा था। उसके आंसर अगर आप लोग दिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं दिए हैं तो बहुत लोग दिए हैं, बहुत लोग नहीं दिए। जिनको नहीं पता होगा उसका आंसर हम बताएंगे। फर्स्ट है कि लिविंग सेल की खोज किसने किया था। लिविंग सेल की खोज किए थे एंटोन वॉन लीवेनहुक ने। फर्स्ट का आंसर है एंटोन वॉन लीवेनहुक। एंड सेकंड का है जो जो सेल थ्योरी दिए थे कौन, शेरिन एंड स्वान सेल थ्योरी दिए थे। और उन्होंने ये नहीं बताया था कि दूसरी सेल न्यू सेल कैसे फॉर्म होती, तो उसको बताए थे कौन, रुडॉल्फ विर्चाउ। ये क्वेश्चन था मेरा, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, रुडॉल्फ विर्चाउ। रुडॉल्फ विर्चाउ कब दिए थे, 1855 में। इसका आंसर ये है। एंड अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। एन ओवरव्यू ऑफ सेल। You have earlier absorbed cell in an onion peel and or human cells under the microscope। इन्होंने जो साइंटिस्ट थे वो एब्जॉर्ब किए थे कि ऑनियन पील मतलब एक प्याज लिए थे, उसका छिलका लेकर के उन्होंने देखा था उसके अंदर, तो बताया। और ह्यूमन ह्यूमन सेल्स, उन्होंने ह्यूमन सेल का बताया अंडर द माइक्रोस्कोप देखा। लेट्स अस रिकॉल देयर स्ट्रक्चर। उस सेल को जो लिए ह्यूमन चिक से लिया, और इन्होंने क्या किया, सेल का ऑनियन का एक पेल सेल लिया, उसको इन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। लेट्स अस रिकॉल देयर स्ट्रक्चर। उन्होंने उसके स्ट्रक्चर को देखा। द ओनियन विच इज द ओनियन विच इज अ टाइपिकल प्लांट सेल। उन्होंने देखा जो ओनियन को, तो उन्होंने देखा कि क्या है, टाइपिकल प्लांट सेल हैज अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल। इससे इन्होंने ये पता चला कि जो इसकी बाहर वाली लेयर है वो क्या है, इसके पास सेल वाल है, इसलिए इन्होंने प्लांट सेल बताया। एज इट्स आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विद इन इट इज द सेल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर जो है, जैसे उसके तुरंत जस्ट अंदर जो है उसको क्या बताया इन्होंने, सेल मेम्ब्रेन है। सबसे पहले ऑनियन पील सेल इन्होंने देखा, तो उसमें बताया कि ये वाला जो है आउटर मेम्ब्रेन, इसको सेल वॉल बताया। और उसके अंदर तुरंत जस्ट सेल जो आई, जो झिल्ली आई, उसको इन्होंने क्या बताया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। द सेल ऑफ द ह्यूमंस have an outer membrane as the limiting structure of the cell. Each cell is a dense membrane bound structure called nucleus containing the chromosomes which in turn contain the material। इन्होंने देखा उसके अंदर, इन्होंने ह्यूमन चिक सेल लिया, उसके अंदर भी देखा, तो इन्होंने बताया कि जो ह्यूमन चिक सेल है, ह्यूमन के सबसे बाहरी वाली लेयर, उसको बोला प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है। ह्यूमन में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। और इन्होंने देखा इसमें एक क्या होता है, एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाया जाएगा, बाउंड न्यूक्लियस प्रोकैरियोट। उन्होंने बताया कि क्या है, उसके ह्यूमन चिक सेल में किसी भी सेल के पास एक न्यूक्लियस होता है, जो न्यूक्लियस उस सेल को कंट्रोल करके रखता है। न्यूक्लियस कंटेनिंग द क्रोमोजोम्स। न्यूक्लियस क्या, क्रोमोजोम होते हैं, उनको जो कंट्रोल करके रखते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल इस चैप्टर में दिया हुआ, आगे पढ़ेंगे आप लोग। which in turn contain the nucleus containing the chromosome which in turn containing the material। DNA cell that have membrane bound nucleus। DNA cell जो है उसके पास क्या है, membrane bound nucleus है। are a eukaryotic various cell that lack a membrane bound nucleus। सेल के पास क्या होता है, लैक होता है। सेल जो क्या यूकैरियोटिक सेल होती है, उसके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस क्या होती है, नहीं होती है। एंड प्रोकैरियोटिक bound nucleus। Prokaryotic in both prokaryotic and eukaryotic cells, a semi-fluid cell called cytoplasm occupied the volume of the cell। The cytoplasm main arena of cellular activities in both the plants and animal cell। We chemical reaction occur in it to keep the cell in the living state beside the nucleus।
The eukaryotic cell have other membranous bound distinct structure called organelles, like the endoplasmic reticulum, the Golgi complex, lysosome, mitochondria, microbodies, and the prokaryotic cell lack such membrane-bound organelles. Ribosomes are non-membrane-bound organelles found in all. राइबोसोम जो होता है क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होता, ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक बोथ में पाया जाता है, फाउंड इन ऑल cells. Both eukaryotic as well as prokaryotic within the cell ribosomes found not only in the cytoplasm but also within the two organelle chromoplast in plant and mitochondria and no rough endoplasmic reticulum. इसमें rough endoplasmic reticulum नहीं होता है. Animal cell containing another non-membranous bound organelle called centrosomes which help in cell division. इन्होंने क्या बताया, जो एनिमल सेल होता है इसके पास क्या अनदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है, वो क्या करता है उसको हम सेंट्रोजोम बोले, और उन्होंने क्या कहा उसको, ये जो है सेल डिवीजन में हेल्प करता है. सेल सेल डिफर ग्रेटली इन साइज. सेल डिफरेंट साइज की होती है, कई कई प्रकार की होती है. शेप एंड एक्टिविटीज, जो मतलब शेप, कई प्रकार के शेप होता है, कई प्रकार की एक्टिविटीज करता है. फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्मा, जैसे कि इन्होंने बताया माइक्रोप्लाज्मा द स्मॉलेस्ट सेल आर ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, वाइल बैक्टीरिया, इन्होंने क्या बताया, जो माइक्रोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल है, ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा क्या है, स्मॉलेस्ट सेल है, 0.3 माइक्रोमीटर का होता है. कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर, 3 से 5 माइक्रोमीटर होता है. द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इन द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच. और सबसे लार्जेस्ट देखिए क्या है, लार्जेस्ट सिंगल सेल क्या होता है, लार्जेस्ट सबसे वजन सेल क्या है, एग सेल. एग कौन सा, ऑस्ट्रिच एग. सबसे वजन भारी कौन सा सेल है, ऑस्ट्रिच एग है, शुतुरमुर्ग का अंडा. ओके. एमंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स. अब इन्होंने क्या बताया, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर अबाउट 7 to 0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर. नेवर सेल आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल. Cell also vary greatly in their shape. They may be disc-like, polygonal, disc-like होती है, polygonal and columnar, मतलब खंभे जैसी लंबी लंबी, और ये क्या है, डिस्क-like थाली के जैसी, मतलब चपटी हुई प्लेट जैसी, क्यूबॉइडल क्यूब लाइक होती हैं, थ्रेड लाइक होती हैं, और एवन इरेगुलर, किसी भी से इरेगुलर मतलब अमीबा कैसा होता है, इरेगुलर शेप का होता है, उस शेप से भी पाई जाती हैं, किसी भी प्रकार के सेल पाई जाती हैं. द शेप ऑफ द सेल में वेरी विद द फंक्शन देयर परफॉर्म. सेल का शेप किस पे मतलब वेरी करता है, किस पे डिपेंड रहता है, उसके फंक्शन और उसके परफॉर्म पर. अब क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल्स. सेल्स क्या होती हैं, कितने प्रकार के सेल होते हैं, 2 टाइप के, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक. सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है. द प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया. प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, बैक्टीरिया को रिप्रेजेंट करती है. ब्लू ग्रीन एल्गी. ब्लू ग्रीन एल्गी का दूसरा नाम क्या है, साइनोबैक्टीरिया. दूसरा नाम क्या है, साइनोबैक्टीरिया. माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ. प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. पीपीएलओ का फुल फॉर्म का है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स. दे आर generally smaller and multiply more rapidly than the eukaryotic cells. They may have एक सेकेंड रुकिएगा, सॉरी. They may have greatly in shape and size. इनकी ये क्या होती हैं, दे मे हैव ग्रेटली शेप इन साइज. द फोर बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया आर बैसिलस. 4 शेप की बैक्टीरिया होती है, कौन सी, बैसिलस रोड लाइक होती है, कोकस स्फेरिकल लाइक होती है, वेब्रियो कॉमा शेप्ड होती है, एंड स्पाइरलम क्या होता है, स्पाइरल लाइक होती है. इसमें दिखाया गया है, डायग्राम में देख सकते हैं आप, दिखाएंगे आपको. The organization of the prokaryotic cells is fundamentally similar even though prokaryotes exhibit a wide variety of shape and function. आगे पढ़ेंगे. All prokaryotes have a cell
wall surrounding the cell membrane except in mycoplasma. ऑल प्रोकैरियोट्स के बाद क्या होती है, सबसे बाहरी उसकी सेल वॉल होती है, ओनली माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होती है। प्लांट सेल जो होता है सबके पास सबसे बाहरी मेम्ब्रेन क्या होती है, सबसे बाहरी मेम्ब्रेन सेल वॉल होती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होता है। मैट्रिक्स द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म। और जो इसके अंदर मैट्रिक मतलब फ्लूइड होता है उसको क्या फ्लूइड होता है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। नो वेल देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इसके पास कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। नहीं सॉरी देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड, इसके पास जेनेटिक मटेरियल जो होती है बेसिकली नेकेड, मतलब उसको हम देख सकते हैं। नॉट इन्वेलप्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कोई मतलब बंधा नहीं होता। इन एडिशन टू द जेनोमिक डीएनए द सिंगल क्रोमोजोम सर्कुलर डीएनए, इसके पास सर्कुलर डीएनए। मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए, कुछ बैक्टीरिया के पास स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है। outside the genomic DNA, these similar DNA are called plasmid. The plasmid DNA conform certain unique phenotypic characters to such bacteria. On such character is resistance to antibiotic. In high classes you will learn that this plasmid DNA is used to monitor bacterial transformation with foreign DNA. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है यूकैरियोट में पाई जाती है। नो ऑर्गेनेल लाइक द वन इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स सेल एक्सेप्ट for ribosome. Prokaryotes have something unique in the form nucleation, a specialized differentiated form of cell membrane called mesosome is the characteristic of prokaryotes. They are essential in फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये कहते हैं एसेंशियल इन फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। यहाँ तक आज हम पढ़ाएंगे। ये डायग्राम इसमें दिया हुआ है, न्यूक्लियस का डायग्राम है। क्या है, डायग्राम शोइंग कंपैरिजन ऑफ यूकैरियोटिक सेल विद अदर ऑर्गेनिजम्स, इसमें जैसे ऑर्गेनिज्म माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, और क्या है ये सब ऑर्गेनिजम्स दिखाए गए हैं। टाइपिकल बैक्टीरिया है ये, 1 से 2 माइक्रोमीटर है। पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, इतना होता है। देखिए इसमें एक ये कंफ्यूजन है, क्या है, एक्सेप्शन है। 0.1 माइक्रोमीटर है ये पीपीएलओ, 0.1 माइक्रोमीटर। और प्लाज्मा कितना, माइक्रोप्लाज्मा कितना, माइक्रोप्लाज्मा का कितना दिखाया गया था इसमें, ये माइक्रोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ है। लेकिन इसको माइक्रोप्लाज्मा के स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया पता है, एनसीईआरटी कहती है तो हम इसको मानना पड़ेगा कि इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो जो एनसीईआरटी कहती है उसी को हमको मानना पड़ेगा। तो स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, माइक्रोप्लाज्मा, और पीपीएलओ जो है वो स्मॉलेस्ट सेल नहीं माना जाएगा। ठीक है, और इसमें मतलब ये दिखाया गया है डायग्राम, ये है। रेड ब्लड सेल्स राउंड एंड बाइकॉन्केव शेप के होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स अमीबॉइड शेप के होते हैं। अमीबॉइड मतलब अमीबा शेप के होते हैं, कोई भी इनका शेप नहीं होता, अमीबा का जैसे शेप होता है। कोलोमनार इपिथेलियल सेल्स लॉन्ग एंड नैरो। नर्व सेल ब्रांचेड एंड लॉन्ग, नर्व सेल हैं ये, ब्रांच और लॉन्ग होते हैं। ट्रैकियड इलोंगेटेड, ट्रैकियड सेल होती है, इलोंगेटेड होती है। मेसोफिल सेल राउंड एंड ओवल। थैंक यू, आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। इस अगले लेक्चर का आप लोग वेट कर रहे होंगे तो कमेंट में बताइएगा। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट सेल, और व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सेल, सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, उसका आंसर देंगे। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द डायमीटर ऑफ पीपीएलओ, पीपीएलओ का डायमीटर क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
थैंक यू।